स्टूडेंट्स टुडे आवर टॉपिक इज़ एन ओवरव्यू ऑफ सेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ सेल। जैसे कि आपको पता है सेल में सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, इनसाइड द सेल डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस भी इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम्स पे जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। सेल्स दैट है वो सेल्स जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है उनको यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं और जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है इनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको माइंड में रखना चाहिए कौन मेम्ब्रेन बाउंड है कौन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों चाहे वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक सेल्स है, इनमें सिमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो ये साइटोप्लाज्म है ये मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटी के लिए इन बोथ प्लांट्स और एनिमल सेल में। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है ताकि सेल को लाइव स्टेट में रखे, यानी कि वेरियस केमिकल रिएक्शंस occur in it to keep the cell in the living state. Besides the nucleus के बावजूद the eukaryotic cells have other membrane distinct structures called organelles. न्यूक्लियस के बावजूद यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। लाइक क्या क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज बच्चों किन में होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं। राइबोसोम्स और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जो राइबोसोम्स है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं इन बोथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल में, इनमें राइबोसोम्स जो होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी कि राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है। विद इन द सेल राइबोसोम्स फाउंड ओनली इन द साइटोप्लाज्म, जो राइबोसोम्स है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। बट आल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेलीज, और कुछ दो ऑर्गेनेलीज है जिनमें पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट है इनमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं और एनिमल्स ये माइटोकॉन्ड्रिया है एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। कुछ दो ऑर्गेनेलीज ऐसी है जिनमें राइबोसोम्स पाया जाता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जो एनिमल सेल्स हैं इनमें दूसरी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनको सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल किस में मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। जैसे कि आपको पता है सेल्स वेरी होती है, यानी कि इनका शेप, साइज, एक्टिविटीज वेरी होती है। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल और ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, यानी कि स्मॉलेस्ट सेल ये कितनी होती है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ये याद रखना स्मॉलेस्ट सेल। वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5, बैक्टीरिया जो है इनकी लेंथ कितनी होती है 3 to 5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, ये आपको पता होगा जो लार्जेस्ट सेल है वो है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का जो एग है वो लार्जेस्ट सेल है। एमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स और अबाउट 7.0, जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स है ये लगभग 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट
सेल कौन है ये भी आपको पता होगा, नोरू सेल है, यानी कि नोरू सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। सेल इज आल्सो वेरी इन शेप, सेल इज वेरी होती है शेप में भी, ये हमने पढ़ा। थ्रेड लाइक होती है कुछ सेल्स, इवन इरेगुलर शेप होते हैं। शेप ऑफ द सेल होती है मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, जैसे कि यहाँ पे डायग्रामिकली इन्होंने दिखाया है। रेड ब्लड सेल्स ये राउंड और बाइकनकेव होती है, राउंड और बाइकनकेव। बाइकनकेव किस में मदद करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाने में। जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स है, ये एमोबॉइड स्ट्रक्चर है। कोलोमनर एपिथेलियल सेल्स ये लॉन्ग एंड नैरो होती है, लॉन्ग एंड नैरो कोलोमनर। नोरू सेल देखिए यहाँ पे ये भी लगता है कि ये ब्रांचेड है एंड लॉन्ग, इनकी स्ट्रक्चर अलग होती है नोरू सेल की। ट्रैकीड ये एलोंगेटेड होते हैं। मीजोफिल सेल्स ये राउंड एंड ओवल होते हैं, राउंड एंड ओवल शेप, यानी कि राउंड भी होते हैं, अंडे की तरह भी इनकी शेप होती है। ये कुछ डायग्राम्स थी जो डिफरेंट शेप्स दिखाते हैं सेल्स के। आई थिंक कि आपको इस सेल का ओवरव्यू थोड़ा बहुत समझ में आया होगा।